हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी व्यूअर्स का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोनॉलजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश जोशी आज एक और केस लेकर आया हूँ और मैं इसमें कुंडली एनालिसिस करूंगा आपके सामने। टाइमिंग निकालूंगा मैरिज की। अभी तक जो जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें इवेंट हो चुका था और उसको मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। अब आज जो एक मेरे पास मैं कुंडली लगा रहा हूं यहाँ पर, इस कुंडली में इवेंट अभी हुआ नहीं है और मैं उसकी एडवांस में प्रेडिक्शन आपके सामने दूंगा। तो ये भी मैरिज से रिलेटेड है। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मैरिज से रिलेटेड आ रही हैं और प्रोफेशन से रिलेटेड एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। अब उन्होंने कहा है कि प्रमोशन से रिलेटेड मैं अपलोड करूं तो मैं जल्दी करूंगा। कोई केसेस मेरे पास सुटेबल जैसे ही आते हैं तो मैं जल्दी ही उसको अपलोड करूंगा। आज मैं ये टाइमिंग ऑफ मैरिज कर रहा हूं और आपके सामने मैं बताऊंगा कि मैंने 10 टेक्निक्स के वीडियोस अपलोड किए थे और उसमें मैं मैक्सिमम टेक्निक्स को इस वीडियो में लगाकर आपको दिखाऊंगा। आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं कमिंग डेज में बहुत जल्दी कल ही से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीरीज लेकर आऊंगा। उसके भी मैं 24 वीडियोस अपलोड करूंगा 24 डेज तक। उससे जेमिनी की बेसिक्स सब आपको पता चल जाएंगी, प्रेडिक्शन के लिए क्या चाहिए। उसके बाद हम उसके चार्ट एनालिसिस करेंगे जिससे आपको सीखने को मिलेगा। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है पाराशरी, उसकी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ 15th ऑफ जनवरी से। तो उसमें मैं बिल्कुल बेसिक, जिसको ABCD कुछ भी नहीं मालूम है उन लोगों को मेरी एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश होगी। तो आप लोगों जो भी व्यूअर से आए हैं उनके कोई मिलने वाले यदि वो सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से 15-20 मिनट रोजाना देकर वो एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे और प्रेडिक्शन दे पाएंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। ये एक चार्ट है जो अभी एक नेटिव का मेरे पास आया था जिसमें उन्होंने टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए मुझे कहा था तो मैंने उन्होंने टाइमिंग ऑफ मैरिज करके बता दी थी। ये चार्ट की डिटेल्स यहाँ पर है। डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ तो आप इसे नोट कर लें। नेटिव का डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 97। टाइम ऑफ बर्थ है 2038, बडोदरा गुजरात। अब इसका मैं प्रॉमिस यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइमिंग डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली हमें जब भी कुंडली देखनी हो तो हमें प्रॉमिस सबसे पहले देखना चाहिए, पर मैं अभी यहाँ पे टाइमिंग से रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ। लेटर ऑन मैं प्रॉमिस पे भी बात करूंगा। तो इसकी कुंडली का मैंने टाइम किया अराउंड अप्रैल 2024 में। मैंने इसको बताया कि मैरिज हो जाएगी। अभी आज इट इज 6 जनवरी 2024। तो 4 मंथ बिफोर प्रायर मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। आपको मैं क्राइटेरिया बताता हूँ मैं किस बेसिस पर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। सभी जो टेक्निक्स है मेरी वो अप्लाई करूंगा मैं इस कुंडली पे, एक दो टेक्निक्स को छोड़कर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ इसकी एज ऑफ मैरिज, प्रेडिक्ट करता हूँ कि किस एज में इसकी मैरिज होनी चाहिए। एज ऑफ मैरिज में हम क्या करते हैं, वीनस को पिन पॉइंट कर लेते हैं कुंडली के अंदर। तो वीनस पिन पॉइंट किया हुआ है, ये भाव और इससे पांचवा भाव 1 2 3 4 5, ये पांचवा भाव हो गया, इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया है। सातवां भाव इसको भी क्रॉस कर दिया है और नवा भाव इसको भी क्रॉस कर दिया है। इन भावों में जब जुपिटर की इसकी प्रोग्रेशन होगी तब इस नेटिव की मैरिज होगी। अब जुपिटर की प्रोग्रेशन क्या होती है समझिए। इसकी कुंडली में, नेटिव की कुंडली में ये जुपिटर का प्लेसमेंट है अभी। तो 12 साल के बाद जुपिटर यहीं पे आ जाएगा और 13वें फिर 24 साल के बाद इसी जगह पे आ जाएगा। 24 ईयर के बाद जुपिटर इसी जगह पे आ जाएगा और 25th ईयर में यहाँ पे होगा, 26th ईयर में यहाँ पे होगा और 27th ईयर में जुपिटर इस जगह पे आ जाएगा। तो इस नेटिव की मैरिज की जो मैंने डेट प्रेडिक्ट की है ईयर, वो 27 ईयर ऑफ एज प्रेडिक्ट की है जो करंटली इसका चल रहा है। क्योंकि इसका बर्थ 1 मई 97 है तो मेरे हिसाब से इसके 1 मई 97 से पहले इसकी मैरिज डिसाइड हो जानी चाहिए। अब मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज में एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको। मैरिज इज ए लॉन्गर प्रोसेस। दो लोग मिलते हैं, मदर फादर में बात होती है, एंगेजमेंट होती है,
इसके बाद उसकी मैरिज होती है। तो ये रिचुअल्स को मैं डिसाइड नहीं कर रहा, जब भी दो लोग मिलेंगे और उनकी वो मीटिंग फुलफिल हो जाएगी, मतलब वो एग्जीक्यूट होगी एज ए मैरिज, तो उसी डेट को मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज मानकर चलता हूँ। जिस दिन फेरे पड़ते हैं या रिचुअल होती है वो एक सेपरेट डेट है, वो फंक्शन की डेट है, मगर मैरिज जब हम दो लोगों की डिसाइड कर देते हैं उसे ही आप टाइमिंग ऑफ मैरिज मानकर चले। तो मैरिज के केस में एग्जैक्ट डेट प्रेडिक्शन देना पॉसिबल नहीं होता। हम ये बता सकते हैं कि इस टाइम पर रिश्ता तय होगा। अब रिश्ता तय होने के कितने दिन बाद वो रिचुअल होती है वो एक अलग चीज है, मगर यहाँ पर मैं इसकी जो ईयर या एज जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो 27th ईयर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने किस बेसिस पर बताया वो रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली वीनस से हम देखते हैं, तो वीनस के 5वें 7वें और 9वें भाव के अंदर जब भी और वीनस जहां पर है, जुपिटर उस कुंडली के अंदर प्रोग्रेस करता है तब किसी भी पर्सन की मैरिज होती है। तो किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर जुपिटर 12 साल के बाद उसी भाव में आ जाता है, 24 साल के बाद उसी भाव में आ जाता है जहां पर है वो उसकी नेटल कुंडली में, 36 साल के बाद भी उसी भाव में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 24 के बाद यहाँ पे आया, 25, 26, 27 में इसकी मैरिज हो जाएगी। नहीं होती तो फिर 28, 29, 30, 31 ईयर की एज में मैरिज होती। अभी मेरे पास एक क्वेरी आई तो मैंने इसको 27 ईयर पिन पॉइंट किया। क्यों किया? वो दूसरा पार्ट आ जाता है। वो जो दूसरा पार्ट है वो नॉर्मल सभी एस्ट्रोलॉजर पाराशरी के जो कोई सूत्र वगैरह नहीं लगाते वो सब उसको यूज करते हैं। तो उसके बेस पर देखिए मैं किस तरीके से प्रेडिक्शन देने वाला हूं यहाँ पर सेकंड पार्ट में। इसकी दशाएं देख लीजिए, अभी सभी दशा सिस्टम में यूज करूंगा आपके सामने। इसकी विंशोत्तरी दशा चल रही है जुपिटर वीनस की, और वो है 4/1/2022 से लेकर 4/9/2024 तक जुपिटर वीनस। तो ये तो लंबे समय से चल रही है, काफी पीछे से चल रही है। तो मेरे हिसाब से इसी दशा के अंदर इस नेटिव की मैरिज होनी चाहिए। रीजन क्या है देखिए, इसका जो D1 चार्ट का 7th लॉर्ड है वो वीनस है, और D9 चार्ट का जो 7th लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो D1 चार्ट का 7th लॉर्ड और D9 चार्ट के 7th लॉर्ड, दोनों लॉर्ड्स की यहाँ पे दशा इन्वॉल्व होगी। तो 7th लॉर्ड की दशा में जनरली मैरिज हम प्रेडिक्ट करते हैं। दूसरी बात, सेकंड थिंग, इसका 12th हाउस का लॉर्ड भी वीनस ही है। 12th हाउस लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड जुपिटर है। ये सभी हाउसेज मैरिज में इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड हाउस भी मैरिज में इन्वॉल्व होता है, 12वां भाव भी मैरिज में इन्वॉल्व होता है, 7वां भाव भी होता है, और हम 4th भाव भी कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे इसके D1 चार्ट में जितनी भी दशाएं हैं वो इन सभी भावों की दशाएं हैं। तो एक साथ सभी भावों की दशाएं हैं तो मैरिज टलना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से जब मैं इसके D9 चार्ट में आता हूं तो देखिए सेकंड भाव की भी दशा है, और 7वें भाव की भी दशा है, चौथे भाव की भी दशा है। मतलब 3-3 भावों की दशाएं हो रही हैं जो मैरिज के मेन 4 हाउसेस हैं। लग्न तो ऑलवेज इन्वॉल्व होती है जैसा मैं बताता हूँ, मगर मैरिज के केस में फैमिली सेकंड हाउस, होम 4th हाउस, 7th हाउस स्पाउस जीवन साथी, 12वां भाव बेड प्लेजर, मैरिज के बाद की जो एक्टिविटी है ये सभी भाव इन्वॉल्व होते हैं। तो इस नेटिव की इन सभी भावों से रिलेटेड ग्रहों की या प्लैनेट्स की दशाएं चल रही हैं। यहाँ पे देखिए इसके 12वें भाव में जुपिटर है, सारे के सारे भाव इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए यदि मैं D9 चार्ट देखूं तो 7वें भाव के लॉर्ड की दशा है, चौथे भाव के लॉर्ड की दशा है, 12वें भाव के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, दूसरे भाव के लॉर्ड की दशा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, दूसरे भाव के लॉर्ड की दशा है, 12वें भाव के लॉर्ड की दशा है, 7वें भाव के लॉर्ड की दशा है, सभी कुछ की दशाएं आपकी एक साथ चल रही हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जुपिटर वीनस दशा मुझे बहुत ज्यादा परफेक्ट लगी मैरिज के लिए, तो मैंने उसी पीरियड को अब पिन पॉइंट किया। इसके बाद देखा इसमें कब मैरिज हो सकती है। अब देखा मैंने योगिनी दशा कौन सी चल रही है उस ड्यूरेशन में। तो 18/2/2024 से लेके 29/7/2024 तक इसकी योगिनी दशा थी संगिठा पिंगला। संगिठा होती है राहु की और पिंगला होती है सूर्य की। तो हम देखते हैं राहु और सूर्य का कोई लिंक है क्या। तो मैंने एक चीज बताई थी, प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो तो राहु और वीनस की दशा में ऑलवेज मैरिज हो सकती है, क्योंकि राहु पे किसी भी भाव की लॉर्डशिप या स्वामित्व नहीं है। तो राहु की जब भी दशा चलेगी तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि राहु मैरिज कर सकता है। उसको बहुत लोग ब्याहू भी बोलते हैं, ब्याहू मीन्स जो कि ब्याह करा सकता है। तो राहु की दशा ऑलवेज हम कंसिडर करेंगे। और फर्दर पिंगला होती है सूर्य की। अब सूर्य का तो आप कह सकते हो कि यहाँ तो कोई लिंक ही नहीं हो रहा है, तो मैं देखिए लिंक करता हूँ सूर्य का। ये जो सेकंड लॉर्ड और जो 12th लॉर्ड है वो यहाँ सूर्य के साथ जाके कंजक्ट हो गया, तो दूसरे भाव 7वें भाव के स्वामी से सूर्य का लिंक हो रहा है।
तो लिंक होने पर भी मैरिज हो सकती है। तो इसलिए सन का मैंने लिंक कर दिया, और राहु की दशा में तो मैरिज हो ही सकती है। इसलिए इस पीरियड में 18/2/2024 से लेके 29/7/2024 तक इसकी मैरिज पॉसिबल है यूजिंग योगिनी दशा। अब तीसरी दशा आ जाती है चर दशा। तो मैं कंपोजिट टेक्निक से ही सारे केसेस करता हूं। अब एक से ज्यादा दशाओं से कोई इवेंट यदि जस्टिफाई हो रहा है तो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब चर दशा को देखते हैं। तो चर दशा एक्चुअली अप्रैल 2024 तक थी कैप्रिकॉन सजिटेरियस, और अप्रैल 2024 के बाद कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो हो गई। कैप्रिकॉन मतलब मकर वृश्चिक, और ये मकर धनु है। अब हम देखते हैं यहां पर, तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर दारा कारक, जिस प्लेनेट की सबसे कम डिग्री हो, उपपद, 12वें भाव का पद, वो मैं प्रीवियस वीडियोस में काफी बता चुका हूं। आप मेरी जेमिनी सीरीज देखना, अब आपको और समझ में आ जाएगा 1-2 क्लास के अंदर ही। और डीके दारा कारक नवांश, इन सभी से, इनके 7वें भाव से रिलेटेड, पद लग्न से 7वें भाव से रिलेटेड यदि राशियों की दशा चल रही होती है तो मैरिज हो जाती है। अब यहाँ पे मैं देखता हूं, देखिए एक तो कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन 10 साइन है ये रहा, और एक सेजिटेरियस, ये तो चल रही थी 1/4/2024 तक। तो ये सेजिटेरियस है 9 साइन। अब हम देखते हैं कि 9 साइन का क्या इनमें से किसी से भी लिंक हो रहा है क्या। तो 9 साइन का एक्चुअली ज्यादा लिंक होता हुआ मुझे नजर नहीं आया, दारा कारक से भी नहीं लिंक नजर आया, डीकेएन से भी लिंक नजर नहीं आया। तब मैंने देखा कि दूसरी दशा हो रही है इसकी कैप्रिकॉन स्कॉर्पियो, वो हो रही है 1/4/2024 से 1/9/2024 तक। तो मैं इस दशा पीरियड में पहुंचा, उससे मुझे फायदा हुआ। देखिए ये इतना बड़ा पीरियड था, ये मैंने और छोटा कर दिया यहाँ पे योगिनी दशा से। अब यहाँ पे मैं इसको और ज्यादा पिन पॉइंट करूंगा, 1/4/2024 से 1/9/2024 तक था। तो ये स्कॉर्पियो रहा, स्कॉर्पियो की दशा है। तो ये देखिए पद लगने से 7वां भाव है, उसकी दशा है, इस तरीके से भी ये जस्टिफाइड है। पद लगने से 7वें भाव की दशा में मैरिज हो सकती है, इस तरीके से ये हमारा जस्टिफाइड हो जाता है। दूसरा, जो आपका कैप्रिकॉन की यहाँ पर जो मेन दशा है वो कैप्रिकॉन की है 10 साइन की। तो 10 साइन को डीकेएन एस्पेक्ट कर रहा है, यहां से देख लीजिए, डीकेएन है एक्चुअली 5 साइन में, तो 5 साइन 10 को एस्पेक्ट करता है, इसलिए 10 साइन की उसमें भी डीकेएन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए भी यहाँ पर मैरिज हो सकती है। सिमिलरली इसकी दशा है वो 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, पद लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है, जिसकी मेन दशा है वो 7वें भाव को, ये 7वां भाव है, 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, जिस प्लेनेट की मेन दशा है। तो एक से ज्यादा यहाँ पे कॉम्बिनेशंस इसमें पॉसिबल हो रहे हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो रहे हैं? स्कॉर्पियो में देखिए पद लगने से 7वें भाव की दशा है, उसमें भी मैरिज हो सकती है, या ये आपका 7 से 7th है, उसमें मैरिज हो सकती है राशि में, इस राशि की दशा है। फिर जो दारा कारक नवांश है, उसको जो मेन राशि दशा है वो इसको दारा कारक नवांश को एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसमें भी मैरिज हो सकती है। और ये देखिए उपपद है, उससे दूसरे भाव की दशा हो, दूसरे या 7वें भाव की दशा में भी मैरिज हो सकती है। तो उपपद से दूसरा भाव है, तो स्कॉर्पियो की अंतरदशा में मैरिज के 2 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। एक तो ये आपका 7th भाव से 7th है, पद लगने से भी 7th है, ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। और तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया उपपद से 2nd भाव है, इसलिए अंतरदशा में मैरिज होगी। दशा को हम जस्टिफाई कर रहे हैं दारा कारक नवांश से, ये एस्पेक्ट हो रहा है, या ये दारा कारक नवांश को एस्पेक्ट कर रहा है। इस तरीके से मैंने चर दशा में इसकी मैरिज को जस्टिफाई कर दिया। अब आपको देखिए 1/4/24 से इसकी मैरिज जस्टिफाई हो रही है। यहां से पिन पॉइंट करते करते गया और मैं 1/4/24 में पहुंच गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में जो इसकी कैप्रिकॉन सेजिटेरियस थी उसमें जस्टिफिकेशन ज्यादा नहीं बन रहा था, इसलिए फिर मैं पिन पॉइंट किया 1/4/2024 के बाद इसकी मैरिज होगी। अब बाकी चीजें हम देखते हैं, भाई मैरिज होगी 1/4/2024 के बाद, हमने डिसाइड किया, तो कब होगी? तो मैंने इसको पिन पॉइंट किया है अप्रैल मंथ में ही होगी। तो अप्रैल मंथ में किस तरीके से पिन पॉइंट किया है, तो मेरा एक ट्रांजिट का जो कॉम्बिनेशन है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जो मैंने सबसे पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत व्यूज आए थे, तो उसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। तो वो देखते हैं। इसमें जो टेक्निक्स ऑफ मैरिज मैंने प्रीवियस वीडियोस में जितनी भी अपलोड की हुई है, मैं 1 बाई 1 जो मैंने डेट डिसाइड की है उस पर टेक्निक्स ऑफ मैरिज लगाकर यहाँ पर दिखाऊंगा। तो मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है और रिसर्च है कि यदि जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं उनमें से
5 या 6 से ज्यादा टेक्निक जिस भी केस में लग जाती है वो इवेंट 100% होता ही है। तो एज मैंने अभी निकाल के बताई थी, 27 ईयर ऑफ एज होगी। अब मैं टेक्निक नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने लगाकर दिखाऊंगा। तो टेक्निक नंबर 1 है एस्पेक्ट, सैटर्न एस्पेक्ट द्वारा कारक। ये जेमिनी एस्पेक्ट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ये के.एन. राव सर की रिसर्च है। तो सैटर्न उस टाइम 11 भाव में ट्रांजिट कर रहा है जब मैंने डेट ऑफ मैरिज डिसाइड की है, मई अप्रैल 2024। 11 साइन में तो देखिए वो दारा कारक पर ही एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर मीट कर गया, सैटर्न एस्पेक्ट दारा कारक। दूसरा है जुपिटर ट्रांजिटिंग ऑन विवाह सहम। तो ये भी बहुत लोग यूज करते हैं, केवल इसके बेस पे वो बता देते हैं। ये 50% से ज्यादा केसेस में नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं जुपिटर को देखता हूँ, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, उस टाइम पर कर रहा होगा एरीज साइन में, और विवाह सहम ये है यहाँ पर। तो वो एरीज से तो विवाह सहम पर नहीं जाएगा, मगर वो तब जस्ट चेंज होने वाला होगा इन द टॉरस। टॉरस से विवाह सहम को वो एक्सपेक्ट करेगा एट दैट टाइम, उसके आसपास वो चेंज होने वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिट को जुपिटर और सैटर्न ट्रांजिट में थोड़े दिन पहले और थोड़े दिन बाद तक भी रिजल्ट देते हैं, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। जुपिटर का जब हम ट्रांजिट देख रहे हैं तो कई लोग बिल्कुल उसी पीरियड में देखते हैं। जुपिटर ट्रांजिट में जब भी किसी राशि में एंटर होता है उससे कुछ दिन पहले भी आप उसे मान सकते हो। तो यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट करने ही वाला है इसमें टॉरस में, वो हुआ नहीं है उस डेट तक, मगर वो कुछ दिन में ही कर जाएगा। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक तरीके से विवाह सहम को भी इन्फ्लुएंस कर देगा एट दैट टाइम। करंट एग्जैक्टली मई में ये कर जाएगा, तो मैं अप्रैल की डेट दे रहा हूं तो आसपास ही ये यहाँ पर होगा, तो वो उससे कर देगा। तो इसको भी मैं कंसीडर करता हूं कि ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। थर्ड वन जो रूल है वो सैटर्न ट्रांजिट रूल है, जो ट्रांजिट वाले सैटर्न का रूल है। और वो रूल क्या है, ट्रांजिट सैटर्न एस्पेक्ट करे उपपद लग्न या उपपद लग्न लॉर्ड को। और ये जो एस्पेक्ट है ये ध्यान रखना है, ये जेमिनी एस्पेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल एस्पेक्ट है। तो ट्रांजिट सैटर्न ये रहा हमारा 11 साइन में, और उपपद यहां पर है आपका। उपपद को कर रहा है क्या, तो उपपद को 7, 8, 9 नहीं एस्पेक्ट कर रहा, मगर आप जेमिनी से देखोगे तो ऑल दो एस्पेक्ट कर रहा है, पर मैं डायरेक्ट एस्पेक्ट कंसिडर करूंगा। पर उपपद लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए 1, 2, 3 यहाँ पे वीनस है, 7 साइन उपपद है, उसका लग्न लॉर्ड वीनस है। तो ट्रांजिट सैटर्न उपपद लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। देखिए इसमें दूसरी है, यदि उसे खुद नहीं कर रहा हो तो उसके ट्राइन में जा रहा हो तभी भी ऐसा हो सकता है। तो उसको डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए दूसरी कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है। सी थर्ड कंडीशन है एस्पेक्ट जुपिटर ऑब्लिक मार्स और बोथ। या तो जुपिटर को एस्पेक्ट कर ले ट्रांजिट सैटर्न, या मार्स को कर ले, या दोनों को कर ले। देखते हैं कर रहा है क्या। तो ट्रांजिट सैटर्न यहाँ पर 11 साइन में है, तो वो यहां से देखते हैं करता है क्या जुपिटर या मार्स को। तो जुपिटर को तो करने का क्वेश्चन राइज नहीं होता, मगर देखिए मार्स को वो एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स इससे 7वें भाव में है, तो नेटल मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये थर्ड कंडीशन भी आपकी मीट हो जाती है, मगर इनमें से कोई एक भी हो तो मैरिज हो जाती है। जितनी ज्यादा होंगे उतने चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट है वो नेटल सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा हो, ट्रांजिट सैटर्न नेटल सैटर्न को। अब नेटल सैटर्न कहाँ है हम देखते हैं इस कुंडली में। नेटल सैटर्न नेक्स्ट भाव में, तो ये इसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, फ्यूचर में एस्पेक्ट करेगा। इस कंडीशन को मैं मानता हूं नहीं भी मीट हुई, मगर आउट ऑफ दीज 4 कंडीशंस मेनली ये दोनों तो एक ही जैसी कंडीशन है, 2 कंडीशन मीट होगी, इसका मतलब सैटर्न ट्रांजिट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूं, इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन मीट हो जाएगी तभी भी मैरिज हो जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिट मार्स रूल। ट्रांजिट मार्स रूल का पहला रूल वही है जो ऊपर वाला है, एस्पेक्ट उपपद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड। तो मार्स उस टाइम ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन में, 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है मार्स। 11 साइन का मतलब मार्स भी यहीं पे ट्रांजिट करेगा एट दैट टाइम इन अप्रैल 2024। तो यहां से ये नहीं तो उपपद लग्न लॉर्ड को कर रहा है, उपपद लग्न लॉर्ड वीनस है 1, 2, 3, नहीं उपपद लग्न को कर रहा है 7, 8, 9 में ये है, तो उपपद लग्न लॉर्ड को भी ये नहीं एस्पेक्ट कर रहा है। मगर ये उपपद लग्न से ट्राइन में है, यहां से ये उपपद लग्न है, यहां से 1, 2, 3, 4, 5 ट्राइन में ट्रांजिट करेगा तभी भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। आप देख सकते हो मैंने कंडीशन क्या लिखी है, इन ट्राइन टू पद लग्न और उपपद लग्न लॉर्ड। तो मार्स
उपपद से ट्राइन में ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए ये उपपद वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। अब एस्पेक्ट जुपिटर, मार्स और बोथ, तो एस्पेक्ट कर रहा है क्या, देखिए नेटल मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए मार्स यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ये नेटल मार्स है तो उसे एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और कंडीशन है नेटल मार्स को करेक्ट, नेटल मार्स को, तो नेटल मार्स को कर ही रहा है। थर्ड और फोर्थ कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या थी, एस्पेक्ट जुपिटर ऑब्लिक मार्स और बोथ, तो वो मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है। फोर्थ कंडीशन क्या है यहाँ पे मार्स के केस में, इट एस्पेक्ट द नेटल मार्स, तो ट्रांजिट मार्स नेटल मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ऑल फोर कंडीशन में इसकी सेटिस्फाई हो जाती है। ट्रांजिट मार्स रूल भी इसकी मैरिज को जस्टिफाई कर रहा है उस पीरियड में। अब ट्रांजिट जुपिटर रूल हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजिट जुपिटर रूल है कि वो एस्पेक्ट करे आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड को। तो देखते हैं आरूढ़ लग्न और पद लग्न एक ही बात है। तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है ये वन साइन में, ये आरूढ़ लग्न है। तो आरूढ़ लग्न से तो वो पीछे है, मगर कुछ दिन में ही वो यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। नहीं भी पहुंच रहे तो आरूढ़ लग्न लॉर्ड ये रहा है यहीं पे, जहां पे जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है वहीं पे आरूढ़ लग्न लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन भी हमारी मीट कर गई। इट एस्पेक्ट आरूढ़ लग्न और आरूढ़ लग्न लॉर्ड। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन है इट एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस ऑब्लिक सेवेंथ लॉर्ड। तो देखिए वो सेवेंथ लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है, वीनस ही सेवेंथ लॉर्ड है, तो ये हमारी जुपिटर ट्रांजिट की भी कंडीशन मीट हो गई। तो ये ऑल फाइव कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही हैं, देखिए ऑल फाइव कंडीशंस मीट हो रही हैं। अब मैं लास्ट वाली कंडीशन इसमें बताऊंगा, और लास्ट वाली कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और लास्ट वाली कंडीशन मेरा एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि 80 to 90% केसेस में बिल्कुल एक्यूरेट मैरिज की डेट प्रेडिक्ट कर देता है, और पिन पॉइंट मैं मैरिज की डेट इसी के बेस पे करता हूँ। रूल क्या है, ये मेरा जो फर्स्ट वीडियो मैंने मैरिज सीरीज में किया था टाइमिंग ऑफ मैरिज में, उसमें मैंने बताया था और इसके एग्जांपल भी बताए थे, अभी भी आप इससे समझें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैटर्न इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंसिंग लग्न और लग्न लॉर्ड, दोनों में से किसी एक को, एंड सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड, और नहीं है एंड है, लग्न और लग्न लॉर्ड और सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड, मतलब लग्न को कर दे लग्न लॉर्ड को, सेवेंथ हाउस को कर दे सेवेंथ लॉर्ड को। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी कोई प्लेनेट रेट्रो हो तो वो जिस साइन में रेट्रो हुआ है उस साइन से भी एस्पेक्ट देखेंगे और उससे पिछले साइन से भी एस्पेक्ट देखेंगे, प्रीवियस साइन से भी। तो यदि जिस दिन भी पहली बार वो इन्फ्लुएंस करता है इन दोनों को एक साथ, उससे 27 मंथ के अंदर नेटिव की मैरिज हो जाएगी, यदि अदर कंडीशंस मीट करती हैं। तो हम देखते हैं कब इसने इन्फ्लुएंस किया। मैंने सैटर्न का ट्रांजिट लिखा हुआ है, 29/4/2022 को सैटर्न 11 साइन में एंटर हुआ था, 29 अप्रैल 2022 को 11 साइन में, ये 11 साइन रहा। तो यहां से मैं देखता हूं, देखिए 11 साइन से 1 2 3 ये सेवेंथ लॉर्ड वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। फर्दर 11 साइन में जिस दिन एंटर हुआ इसने लग्न लॉर्ड मार्स को भी एस्पेक्ट कर दिया। तो जिस दिन ये 11 साइन में एंटर हुआ इसने सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट किया, लग्न के लॉर्ड को एस्पेक्ट किया, तो ये दोनों कंडीशन वीनस की सेटिस्फाई कर दी इसने। कौन सी कंडीशन है, सैटर्न इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंसिंग लग्न ऑब्लिक लग्न लॉर्ड एंड सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड। तो लग्न लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड दोनों को उसने किया, उसके 27 मंथ के अंदर मैरिज होगी। तो देखिए मैंने क्या किया है, 29/4/22 में 27 मंथ ऐड कर दिए, तो इस नेटिव की मैरिज 29 जुलाई 2025 तक हो जाएगी सैटर्न ट्रांजिट के बेस पर। सैटर्न ट्रांजिट के बाद अभी हमें जुपिटर ट्रांजिट देखना है। तो जुपिटर के ट्रांजिट में 4 कंडीशन है, केवल 2 नहीं है। जुपिटर इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंसिंग लग्न ऑब्लिक लग्न लॉर्ड, लग्न या लग्न लॉर्ड में से किसी एक को, सेवेंथ हाउस ऑब्लिक सेवेंथ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस ऑब्लिक फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस ऑब्लिक नाइन्थ लॉर्ड, मतलब तीनों ट्राइन और सातवें भाव या उनके स्वामियों को वो करे। और वो जब इन्फ्लुएंस कर रहा है वो इसी शनि सैटर्न वाले पीरियड के अंदर ही आना चाहिए। वो पीरियड भी शनि ने, जिसका आपने 27 मंथ का जो पीरियड डिसाइड कर दिया है कि 29/7/2025 तक मैरिज होगी 29/4/22 से, तो जुपिटर को इन चारों को इन्फ्लुएंस करना है और इसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर करना है। इस ड्यूरेशन के बाहर जा रही है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं इसका ट्रांजिट देखा तो 24/23 को
22 अप्रैल 23 को वो एरीज साइन में एंटर हुआ जुपिटर, और 4/9/23 को रेट्रो हुआ एरीज साइन में ही। अब जब वो जुपिटर एरीज साइन में एंटर हुआ तो हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, ये एरीज साइन में आ गया जुपिटर, तो देखिए 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और साथ साथ 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट से ये लग्न लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो 7th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड को तो इसने उसी दिन एस्पेक्ट कर दिया, लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड को तो इसने एस्पेक्ट कर दिया किस दिन, जिस दिन ये एंटर हुआ है एरीज साइन में 22 अप्रैल 2023। तो इस नेटिव की मैरिज जब जुपिटर ने इसको पहली बार इनमें से दो पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस किया, उसके 1 ईयर के अंदर अंदर हो सकती है, और वो 1 ईयर इस पीरियड के अंदर ही फॉल करना चाहिए सैटर्न के। तो 22/4/2023 को एरीज में एंटर हुआ, उसने लग्न और 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो इससे एक साल बाद मतलब 22/4/2024 तक इस नेटिव की मैरिज होनी चाहिए। अब ये सैटर्न के पीरियड में से भी कट हो गया पीरियड, देखिए। अब मगर अभी दो ही पैरामीटर हुए हैं, बाकी दो पैरामीटर कब होंगे? ये जुपिटर 4 सितंबर 2023 को रेट्रोग्रेड हो गया, 4 सितंबर 2023 को रेट्रोग्रेड हुआ। तो रेट्रोग्रेड होने पर हम उसका जो एस्पेक्ट है वो प्रीवियस हाउस से मानते हैं, ये प्रीवियस हाउस हो गया, यहाँ पे रेट्रोग्रेड हुआ है तो प्रीवियस हाउस में आते ही उसने 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया है। यहां से मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5, और 9th हाउस को भी उसने इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो चारों कंडीशंस जो पहली बार मीट हुई हैं वो अब मीट हुई हैं आपकी 4 सितंबर 2023 को। तो इस नेटिव की मैरिज 4 सितंबर 2023 से 22 अप्रैल 2024 के बीच में होनी चाहिए। ये पीरियड मैंने और कट शॉर्ट हो गया है, इस पीरियड के अंदर होनी चाहिए। अब इसी पीरियड के अंदर मार्स भी इन्फ्लुएंस करेगा। मार्स के पैरामीटर्स देखिए, थर्ड ट्रांजिट मार्स इन्फ्लुएंस करेगा सभी चीजों को, किसको? लग्न लग्न लॉर्ड, 7th हाउस 7th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड को कब इन्फ्लुएंस करेगा? जो जुपिटर का पीरियड हमने निकाला है उसके अंदर अंदर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जुपिटर का कौन सा पीरियड निकाला फाइनली हमने? 4/9/2023 से लेकर 22/4/2024 तक जुपिटर इसकी मैरिज करवा सकता है। अब मार्स का मैंने ट्रांजिट देखा, तो मार्स स्कॉर्पियो साइन में, आप चेक कर सकते हो, सारी चीजें मैं डिटेल बता रहा हूँ, सारी डेट लिखी हुई है जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो। 16 नवंबर 2023 को मार्स एंटर हुआ है स्कॉर्पियो में। यहाँ पे एंटर होते ही देखिए उसने लग्न को इन्फ्लुएंस कर दिया है और 7वें भाव को कर दिया है। ये दोनों कम से कम पहले होने चाहिए, तभी कंडीशन मानी जाएगी। 4 पैरामीटरों में से इनिशियली ये दोनों पैरामीटर एक साथ होने चाहिए, तभी हम उसको स्टार्टिंग डेट मानेंगे। तो 16/11/2023 को पहली बार इन्फ्लुएंस किया, और वो इसी पीरियड में आ रहा है। आप देख लीजिए, जुपिटर वाले पीरियड के अंदर अंदर आना चाहिए। तो ये विद इन 6 मंथ जब पहली बार इन्फ्लुएंस करता है, उससे 6 मंथ के अंदर अंदर मार्स मैरिज करा सकता है। तो 6 मंथ यदि मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो वो आता है 16 मई 2023। मगर 22 अप्रैल के बियॉन्ड का पीरियड जुपिटर के पीरियड से बाहर निकल गया, तो हम मैरिज पिन पॉइंट करेंगे 16 नवंबर 2023 से लेकर 22 अप्रैल 2024, 16/11/23 से लेकर, क्योंकि जुपिटर का पीरियड यहीं पे खत्म हो जाता है, तो जुपिटर के पीरियड के आउटसाइड लेके नहीं जाएंगे। ये मैंने पीरियड पिन पॉइंट किया, मगर अभी भी सारी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, दो ही हुई है। एक लग्न को इन्फ्लुएंस किया है, 7th हाउस को किया है, अभी 5th और 9th हाउस को इन्फ्लुएंस करना बच गया है। तो ये मार्स सेजिटेरियस में एंटर होगा 18 दिसंबर 2023 को। यहां पर सेजिटेरियस में एंटर होगा, तो वहां से मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4, 5th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा, और यहां से वो 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। लॉर्ड में ले ही नहीं रहा, क्योंकि हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लॉर्ड को कर भी रहा हो तो ठीक है, नहीं कर रहा हो तो भी ठीक है, दोनों में से किसी एक को भी कर दे। तो यहां से वो यहां पे गया, तो इसने 28 दिसंबर 2023 को बाकी दोनों कंडीशंस को भी मीट कर दिया। तो 28/12/2023 आपकी और एक फर्स्ट डेट आ गई, और लास्ट डेट होगी 22 अप्रैल 2024। तो इस नेटिव की मैरिज होगी 28 दिसंबर 2023 से लेकर, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये इस नेटिव की मैरिज का पीरियड आ गया। ये थर्ड ट्रांजिट का सेटिस्फेक्शन है।
अब फोर्थ और लास्ट ट्रांजिट देखेंगे हम सेवेंथ लॉर्ड। और सेवेंथ लॉर्ड के लिए ये तीन कंडीशंस हैं। देखिए, सेवेंथ लॉर्ड इन्फ्लुएंसिंग लग्न लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड, ये ध्यान रखना है। और ये मार्स के पीरियड के अंदर आना चाहिए, जो भी पीरियड है मार्स का, जो अभी मैंने पीरियड डिसाइड किया उसके अंदर आना चाहिए। तो सेवेंथ लॉर्ड जब इन तीनों में से किसी को भी इन्फ्लुएंस करेगा, उसके 40 डेज के अंदर मैरिज हो जाती है, 40 डेज के अंदर। तो हम देखते हैं सेवेंथ लॉर्ड वीनस है यहाँ पर, सेवेंथ लॉर्ड वीनस। तो वीनस 7 मार्च को एंटर होता है 11 साइन में, 7 मार्च को एंटर हुआ, और 7 मार्च इसी पीरियड में आ रहा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। 7 मार्च को 11 साइन में हुआ है, बाकी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, उससे पहले 10 में था तो वो इन्फ्लुएंस नहीं करता था। तो 11 साइन में जैसे ही एंटर हुआ, उसने मून को इन्फ्लुएंस कर दिया, और मून एक्चुअली यहाँ पर 9th लॉर्ड है। तो 7th लॉर्ड के लिए कंडीशन है लग्न लॉर्ड, 9th लॉर्ड या 11th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे। तो इसने मून को इन्फ्लुएंस कर दिया है कब? 7 मार्च को। तो इसकी कंडीशन फुलफिल होगी 7th लॉर्ड की। उससे 40 डेज के अंदर इस नेटिव की मैरिज होनी चाहिए। तो इसमें मैं 40 डेज ऐड कर देता हूं, तो डेट आ जाती है 17 अप्रैल 2024। 17 अप्रैल 2024 मैंने इस नेटिव को मैरिज की डेट दी है कि आपकी मैरिज डिसाइड हो जाएगी। यदि पूरी रिचुअल्स कंप्लीट नहीं होंगी तो मैरिज से रिलेटेड आपकी बातें बढ़ जाएंगी, जो बातें बढ़ेंगी वो आपकी फाइनली मैरिज में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहां पर मैंने आपको सभी टेक्निक्स, अब मैं यहां पर डबल ट्रांजिट भी बता देता हूं। 17 अप्रैल को डबल ट्रांजिट ये यहां पर है इस साइन में, और जुपिटर यहां पर है। तो ये देखिए 7th लॉर्ड को दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जुपिटर भी कर रहा है, यहां से सैटर्न कर रहा है, और जुपिटर यहां पर ट्रांजिट कर ही रहा है। तो ये डबल ट्रांजिट की भी कंडीशन हो जाती है, 7th लॉर्ड पर डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए एग्जैक्ट इवन डेट बता दिया मैंने, कहां से कहां तक निकली हमारी। 7 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक इसकी मैरिज की डेट है। मून का मैं और ट्रांजिट देखूंगा तो मैं इसको और भी पिन पॉइंट कर पाऊंगा, मगर मैं वहां तक इसलिए नहीं जाना चाहता कि बिल्कुल एक्यूरेट किसी की भी डेट ऑफ बर्थ होती नहीं, वो टाइम ऑफ बर्थ होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको अच्छा लगा है और आपने यहां तक वीडियो देखा है तो उसको अब लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। आपको कोई भी कमेंट्स हैं, आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में भेजें, आपको मालूम होगा मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं। नमस्कार।